थैंक यू डॉक्टर ओम, आपको फिर से इस चैनल में एक बार मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आपने आपका ये कीमती टाइम फिर से हम लोगों को दिया अपने ऑडियंस के लिए। तो आज का जैसे टॉपिक मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो आप स्पेशलिस्ट हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए और ऑलरेडी आपने इतने सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑलरेडी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के थ्रू किया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी क्या होता है? बेसिकली संजय, स्पाइन सर्जरी में 2-3 टाइप्स होते हैं। वन इज ओपन स्पाइन सर्जरी, जिसमें हम डायरेक्ट चीरा मार के जहाँ पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है मिनिमली इन्वेजिव, उसमें हम ट्यूब डालकर जहाँ पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। नाउ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मतलब क्या कि यहाँ पे हम बीच में के बॉडी में कोई टिश्यू भी कट नहीं करते, डायरेक्ट हम जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे नीडल से पहले पहुँचते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर डायलेटर डालकर डायरेक्ट कैमरा डालेंगे। अच्छा। उसको एंडोस्कोप डालेंगे। तो वो एंडोस्कोप इज लाइक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, उसका अप्रोक्सीमेट 6 to 8 mm डायमीटर रहता है। कंपनी टू कंपनी में वेरिएशन रहता है। और ये आपके शरीर में इतना 1 mm का इतना ही 10 mm के आसपास चीरा रहेगा। अच्छा। ओके। और उसके अंदर से हम डायरेक्ट जहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे सपोज ये डिस्क में है तो यहाँ पे हम स्कोप डालेंगे। अच्छा, ठीक है। और ये स्कोप डालने के बाद जहाँ पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को अंडर विजन कैमरा में देखेंगे हम। इसके अंदर इसको कैमरा अटैच रहता है, वो टीवी में दिखाएगा। अच्छा। और वो टीवी में वी कैन सी व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम को हम एंडोस्कोपिकली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एंड देन वी यूज स्मॉल फाइन इंस्ट्रूमेंट्स जो ये एंडोस्कोप के अंदर वी कैन पुट एंड टेक आउट द डिस्क्स। अच्छा। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जैसे आपके। इट इज एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर। एंड यहाँ पे वी कैन से इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं। मतलब हर एक केस में एंडोस्कोपिक करना इज नॉट इंडिकेटेड, लेकिन अगर आपको रेडिकुलोपैथी है, मतलब आपका कमर का दर्द पैरों में आ रहा है, या आपको सियाटिका का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। या आपको लंबर कैनल स्टेनोसिस हो रहा है, तो जहाँ पे हम ओपन सर्जरी, पहले सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल था ओपन सर्जरी, बाद में फिर आया मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, अभी एडवांसेस में भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। नाउ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अभी लास्ट 10-15 सालों से इंडिया में भी काफ़ी प्रोपेगेट हुआ है। और लास्ट 5 years में लाइक वी कैन सी अ लॉट ऑफ एंडोस्कोपिक सर्जरीज आर डन इन इंडिया। तो सर 1 मिनट में आपको रुकाना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, तो दोनों सुनने के लिए बहुत ही सिमिलर टाइप हो रहे हैं। तो इसका डिफरेंस क्या होगा सर? Now, minimal invasive spine surgery has an advantage over open spine surgery. Okay. अच्छा। Minimal invasive spine surgery, जब open spine surgery करते थे तो हमें सपोज 10 सेंटीमीटर का इंसिजन या 10 सेंटीमीटर तक टाँके लगते थे या चीरा मारना पड़ता था, उसमें हम मसल सेपरेट करते थे, मसल स्प्लिट करते थे। तो वो अवॉइड करने के लिए एंडोस्कोपिक मिनिमल इन्वेजिव का इनिशिएशन हुआ। तो उसमें सपोज अभी हम 10 सेंटीमीटर कट करते थे, तो अच्छा, मिनिमल इन्वेजिव में हम 3 सेंटीमीटर के आसपास कट करते हैं। ओके, तो काफी कम हो गया, मतलब इसका 3 गुना उसमें होता है। अच्छा। बट एंडोस्कोपिक इज 1 step ahead। एंडोस्कोपी में हम ऑलमोस्ट 8 to 10 mm कट करते हैं। एंड तो उसमें हमें सॉफ्ट टिश्यू कट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिनिमल इन्वेजिव में सॉफ्ट टिश्यू कट करने की ज़रूरत पड़ती है या बोन कट करना पड़ेगा। बट इन एंडोस्कोपी हमें बोन का रिमूवल कम करना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट पैथोलॉजी पे पहुंचते हैं। अच्छा। सेकेंड, एंडोस्कोपी में हमें मसल रिट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्कोप डायरेक्ट नीडल के ऊपर डायलेट होके ही जाता है। मिनिमल इन्वेजिव में थोड़ा सा मसल कट करना पड़ता है, थोड़ा मसल सेपरेट होता है। उसके बाद एंडोस्कोपी इज अ डे केयर प्रोसीजर। करेक्ट। एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है हम लोकल एनेस्थेशिया में भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब यू डोंट, अगर आप एजेड हो, हाई रिस्क पेशेंट हो, मतलब आपको बेहोशी के लिए कुछ रिस्क है, तो सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया में जो स्किन का पार्ट है उसके उतने भाग को ही लोकल इंजेक्शन देके हम उससे डे केयर प्रोसीजर कर सकते हैं। मतलब आप सुबह एडमिट हो जाएंगे, ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, ऑपरेशन हो गया, आप 10 मिनट के बाद में आप चल ये सबसे बड़ी बात यही हो गया कि पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रोकना पड़ेगा और एक ही दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। यस। और पेशेंट फुल अवेक रहेगा, मतलब सर्जरी के दौरान। एंडोस्कोपिक का एक एडवांटेज ये भी है कि हमें while doing surgery also we are speaking with the patient,
और सबसे पेशेंट बड़ी बात को हम पूछते रहते कि आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है, ऐसा फील हो रहा है क्या? अरे ड्यूरिंग सर्जरी? यस। सबसे बड़ी बात वही अगर है। पेशेंट हमें बोलता है कि नहीं मेरे लेग पेन जो मेरे जो कंटिन्यूअस था, मुझे जो सियाटिका का पेन था जो हाँ, मेरे हाँ। बटक से थाई में जा रहा था, हम्म। कंटिन्यूअस मुझे पेन था, इमीडिएटली जैसे डिस्क वहां से डिकम्प्रेस हो जाएगा, जो नर्व पिंच हुई है वो डिकम्प्रेशन हो जाएगा, तो इमीडिएटली पेशेंट विल फील द रिलीफ। और पेशेंट खुद हमें बताएगा सर्जरी के टाइम पे। यस, जब तक वो रिलीफ नहीं फील होता है तब तक तुम्हारी सर्जरी कंप्लीट नहीं होती। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ। सर अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ दिस एंडोस्कोपिक स्पाइन? एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए इंडिकेशन मोस्ट कॉमन एट प्रेजेंट अगर मैं बताऊँ आपको, तो सभी सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी किया जाता है। बट मेरे हिसाब से पर्सनली आई रिकमेंड कि लंबर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्पाइन सर्जरी। सर इसमें आप दिखा के बता सकते हैं तो अच्छा। लंबर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मतलब जैसे कमर में आपको L1 L2 का प्रॉब्लम है, L2 L3 का प्रॉब्लम है, L3 L4 का, या अच्छा। L4 L5 और L5 S1, तो ये जो लोअर पार्ट ऑफ बैक है, लोअर बैक पेन में अगर आपको नर्व पिंच हो गया है या स्लिप डिस्क हो गया, या आपको सियाटिका का प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको लंबर कैनल सिनोसिस मतलब आपको 10 मिनट चलने के बाद में पैरों में ऐसे वो क्रैम्प्स आ जाना है या ऐसा कुछ होने लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो उसका इंडिकेशन है। अच्छा। और आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक नर्व रूट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आपको सिर्फ बटक से थाई में पेन हो रहा है, या सिर्फ काफ में पेन हो रहा है, या आपको सियाटिका अलोंग द सियाटिका मतलब सियाटिका पेन अपन जो बोलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक है तो द बेस्ट सर्जरी फॉर यू इज एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। बट इवन देयर आर लाइक लॉट ऑफ यूज, कभी मिनिमल इन्वेजिव भी हो जाता है, ट्यूबुलर सर्जरीज होता है, माइक्रो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी होता है, बट द मोस्ट सेफेस्ट इज लाइक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें इवन दो यू आपको इसमें कभी कभी इनएडिक्वेट डिकम्प्रेशन की वजह से आपको थोड़ा सा 80-90% तक रिलीफ रह सकता है, 10% थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, बट आपको सर्जरी का जो मेन कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, जैसे आपको एनेस्थीसिया के लिए अंदर जाना पड़ेगा, या आपको कभी नर्व रूट को इंजरी होगा, ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं एंडोस्कोपिक में। करेक्ट सर।